7.5 की एवरेज वाला बनेगा केकेआर का कैप्टन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश राणा की। नीतीश राणा जो आईपीएल 2016 में उनका डेब्यू हुआ था आईपीएल में, और उसके बाद से लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बने हुए हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, कभी कभी ओपनिंग भी करते हैं, बट इस बार क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है अपनी बैक इंजरी के चलते, और ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल 2023 का फर्स्ट हाफ यानी कि आधा सीजन वो मिस करने वाले हैं। और अभी अभी तो ये भी अपडेट आई कि वो सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, तो आईपीएल के बाद के हिस्से के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जो नीतीश राणा है वो केकेआर के कैप्टन की रिपोर्ट्स आ रही कि केकेआर के कैप्टन के लिए ये सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, क्योंकि आंद्रे रसल इनकी टीम में है। आपने ये सोचा होगा कि शायद आंद्रे रसल को बनाया जाएगा या सुनील नारायण, इनफैक्ट रिंकू सिंह का भी नाम आ रहा था, बट आंद्रे रसल देखिए इंजरी का उनके साथ नाता बहुत रहता है, तो उन पर उतना ज़्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते। सुनील नारायण की कप्तानी उतनी कुछ खास रही नहीं है, और रिंकू सिंह अभी बहुत ज़्यादा यंग है कप्तानी संभालने के लिए, तो ऐसे में सबसे बड़ा नाम जो है वो नीतीश राणा का आता है। और अब आप बोल रहे होंगे कि भाई 7.5 की एवरेज, तो भाई T20 इंटरनेशनल जो 2 मैच उन्होंने खेले थे 2021 में श्रीलंका के खिलाफ, उनका ओडीआई डेब्यू भी हुआ और T20 डेब्यू भी हुआ। तो एक मैच में ओडीआई खेला और उसके बाद 2 T20 खेले, जहां पर 2 मैचों में सिर्फ 7.5 की एवरेज और 15 रन इन्होंने बनाए हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई 7.5 की एवरेज वाला इंसान जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी संभालते हुए नजर आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या अगर नीतीश राणा को कप्तान बनाया जाता है तो किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहेगा। हालांकि केकेआर के बाद शाकिब अल हसन भी हैं, बट शाकिब अल हसन प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि 4 ही ओवरसीज रख सकते हैं, तो उनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से शायद उनको ज़्यादा प्रेफर ना किया जाए। ऐसे में नीतीश राणा क्योंकि इंडियन है और सारे मैचेस ऑलमोस्ट खेलेंगे ही, तो इन पर शायद जो भरोसा है केकेआर मैनेजमेंट का वो जता सकती है। और केकेआर बहुत टाइम से आईपीएल चैंपियन नहीं बनी है, गौतम गंभीर ने आखिरी बार उन्हें जिताया था, उसके बाद से केकेआर का प्रदर्शन उतना कुछ खास रहा नहीं, और श्रेयस अय्यर की अनअवेलेबिलिटी के कारण और ज़्यादा जो मिडिल ऑर्डर है वो कमज़ोर हो जाएगा, और कप्तानी का मसला तो है ही। तो ये देखना होगा कि नीतीश राणा जिनकी एवरेज 7.5 की है T20 इंटरनेशनल में, और ओडीआई एक ही खेले, बट आईपीएल में बहुत टाइम से हो गए, लगभग 6-7 साल हो गए, तो ये देखना होगा कि नीतीश राणा को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो क्या वो उसे निभा पाते हैं या नहीं। बट उससे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा कि आखिर केकेआर श्रेयस अय्यर के एब्सेंस में किसे कैप्टन चुनती है, क्या नीतीश राणा को ही चुनती है या फिर कोई और ऑप्शन उनके नज़र में है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।